नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो ये बात तो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगी कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय फ़िलहाल अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं, जिसमें वे न्यूयॉर्क में आज मौजूद थे और न्यूयॉर्क में वे भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए भाषण देते हैं। मतलब जो भारतीय समुदाय के लोग जो इस समय न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, उन सभी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में कुछ बातें बताते हैं अपने अतीत से लेकर के, जो अपने पास्ट से लेकर के, अपने भूतकाल से लेकर के कि मतलब वे बचपन में उन्होंने कैसे अपना जीवन व्यतीत करा, अधेड़ उम्र में लगभग 40 साल की उम्र में उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत करा, इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बता रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी बताते हैं, नियति ने मुझे राजनीति में पहुँचा दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री भी बनूँगा और मुख्यमंत्री बना तो सबसे ज़्यादा टिका रहने वाला मुख्यमंत्री बना। मतलब प्रधानमंत्री मोदी बताते हैं कि मैं 13 साल के लिए जो था मुख्यमंत्री रहा और जिसके बाद जब प्रधानमंत्री बना तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मैंने तीसरा कार्यकाल भी शुरू कर दिया। मतलब प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है। इससे पहले 2 बार प्रधानमंत्री मोदी जो हैं प्रधानमंत्री रह चुके हैं और तीसरी बार जीत के बाद अब प्रधानमंत्री तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री बने हैं। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने और भारत में विकास के बारे में बातचीत करी। प्रधानमंत्री मोदी बताते हैं कि यह 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ, जो कि आज एक्चुअली में हुआ भी है, कि चेस में मेंस और वुमेन्स चेस में भारत ने गोल्ड जीता है। तो प्रधानमंत्री मोदी बताते हैं कि ये 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। सही में ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये बात बताई एक्चुअली में ऐसा ही हुआ है और 100 साल के इतिहास में आज मेंस और वुमेन्स चेस में गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। जिसके बाद फिलहाल आगे की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो से रिलेटेड बात करी। प्रधानमंत्री मोदी बताते हैं कि 2014 में भारत में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी, 23 शहरों में मेट्रो है। मतलब इस बात को आप खुद ही समझिए, जहाँ पहले सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो हुआ करती थी, वहीं अब 23 शहरों में मेट्रो मौजूद है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी बताया कि 2014 से पहले जो है 70 जगहों पर 70 शहरों में जो है एयरपोर्ट हुआ करते थे। पर अब वो 2024 में देखा जाए तो 140 जगह पर एयरपोर्ट इस समय मौजूद है। 140 से ज़्यादा शहरों में एयरपोर्ट इस समय मौजूद है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं पिछले 50 साल में कितनी ग्रोथ हुई और अगले 10 साल में ही कितनी ग्रोथ हो चुकी है। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कई भाषण दिए। उन्होंने अपना, जैसे कि मैंने अभी बताया, अपना बचपना बताया, अपना मतलब 40 साल की एज तक का बताया कि किस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करा। सही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जीवन गरीबी में ही व्यतीत करा। उनकी माँ भी गरीब परिवार से बिलॉन्ग करती थी, फादर भी। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चाय तक का बेची थी, ये आपको पता होगा, पर ये तो काफ़ी विख्यात चीज़ है, प्रधानमंत्री मोदी ने चाय तक का बेची थी। पर धीरे-धीरे किस्मत सबकी बदलती है। प्रधानमंत्री मोदी धीरे-धीरे राजनीति में एंटर करे, धीरे-धीरे घुसे और मेहनत के दम पर अपनी देखिए आज प्रधानमंत्री बन चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीशी का आज एक पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल आज अतीशी जो थी अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई नज़र नहीं आई थी, क्योंकि अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतीशी जी बन चुकी हैं। तो इस पर बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया लिखते हैं, दिल्ली में ये ड्रामा बंद होना चाहिए। आज अतीशी मार्लेना ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगल में एक खाली कुर्सी रखकर पदभार संभाला। यानी अतीशी दिल्ली सरकार की मनमोहन सिंह हैं और असली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फाइल साइन करना तो दूर दिल्ली सचिवालय जाने से भी रोक दिया है। ये बाबा साहिब के बने संविधान का माखौल है। मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ मार्लेना ने ली है, खाली कुर्सी बैठे केजरीवाल के भूत ने नहीं। तो इस तरह से बीजेपी आईटी सेल अमित मालविया लिखते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री अतीशी के लिए अभी नई मुख्यमंत्री बनी है अतीशी, जब अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन लिया था। और अभी ये खबर आई कि मैं अपनी जो है सीएम पद की कुर्सी पर ही नहीं बैठी थी, उससे बगल वाली कुर्सी पर बैठी थी। बतौर अब सीएम बन चुकी हैं तो उन्हें अपनी सीएम की कुर्सी पर ही बैठना चाहिए। इस तरह से बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया बताते हैं। हालांकि जो प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका का दौरा है काफ़ी कामयाब रहेगा, इससे भारत को बहुत फ़ायदा होगा। हेल्थ में, एजुकेशन में, एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये दौरा रहने वाला है, तो काफ़ी कामयाब रहेगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।